सम्मान करते हुए एक फोरम पर बैठ। और अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम गहलोत की आरपीएससी को सौगात। नए हाईटेक भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। यहां पर आरपीएससी परिसर में यह नया हाईटेक भवन बनेगा। दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी जाएगी। नए हाईटेक भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे। आरपीएससी को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आरपीएससी परिसर में नया हाईटेक भवन बनने जा रहा है और 12:30 बजे 12:30 पर वीसी के जरिए इसकी आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कुछ देर बाद इस भवन का शिलान्यास होगा। और जैसलमेर से बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को जैसलमेर आएंगे। जैसलमेर पहुंचकर पहले अमित शाह तनोट माता के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद अमित शाह बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। रोहिताश सीमा चौकी पर रात्रि विश्राम करने का भी अमित शाह का कार्यक्रम है। बीएसएफ के स्थापना दिवस के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और न्यूज 18 की मुहिम की खबर का बड़ा असर। जयपुर में न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर एक्शन ले लिया गया है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान आया है। निगम से आउट होगी सफाई कंपनी बीवीजी। बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीवीजी कंपनी जिसे झेल रही थी, निगम झेल रहा था, जयपुर वासी झेल रहे थे और अब यह बड़ा बयान आ गया है। बात कर रहे थे हम अभी कुछ देर पहले, मुनेश गुर्जर से बात हो रही थी न्यूज 18 की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कह दिया है, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने बड़ा बयान दे दिया है। कह दिया है बीवीजी कंपनी को अब निगम से आउट कर दिया जाएगा। मनमानी नहीं चलेगी बीवीजी कंपनी की। बहुत हुई मनमानी। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, देर आए दुरुस्त आए। आज देखिए, बिल्कुल ये जयपुर की जनता के से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जयपुर की जनता बहुत परेशान है पिछले 3 दिनों से। और पिछले 1 महीने में तीसरी बार हड़ताल, यानी कि व्यवस्था सुधरे नहीं उससे पहले बिगड़ जाती है। मुनेश गुर्जर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है न्यूज 18 के इस कार्यक्रम के बाद। फिर तमाम चीजों को देखते हुए, शहर के हालात अलग अलग इलाकों से न्यूज 18 ने दिखाए थे, उस पर हेरिटेज नगर निगम इस कंपनी को पेमेंट करने का नोडल अफसर है। हेरिटेज नगर निगम बाकी पेमेंट की जांच भी कराएगा। पेमेंट को रोका गया है और तत्काल पेमेंट नहीं किया जाएगा। सबसे और महड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मनिर्भर बनेगा अब नगर निगम जयपुर, इंदौर की तर्ज पर। और जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मदद लेकर के जो मेयर है वो सफाई के काम को चुस्त दुरुस्त बनाने की इंदौर की तर्ज पर आप कह रहे हैं। लवली, आपकी बात रोक रहा हूं पर इंदौर से तो ज्यादा संसाधन है जयपुर के पास, बावजूद इसके क्यों हम पिछड़ रहे हैं? आज देखिए, बिल्कुल संसाधन हमारे पास ज्यादा है, रुपया हम ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो निजी कंपनी को जो ठेका दिया हुआ है, उस निजी कंपनी ने खुद काम ना करके, उस कंपनी के पास कोई अपना संसाधन नहीं है, सब कुछ किराए भाड़े पर चल रहा है। तो ऐसे में इस व्यवस्था लगातार गड़बड़ाती जा रही है। और अब मेयर मुनेश गुर्जर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में साधारण सभा की बैठक बुलाई जा रही है और साधारण सभा की बैठक में सभी पार्षद मिलकर के इस प्रस्ताव को रखेंगे और बीवीजी कंपनी को टर्मिनेट करके, ब्लैक लिस्टेड करके नगर निगम से बिल्कुल गेट आउट करेंगे। और जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जयपुर की जनता की मदद भी मुनेश गुर्जर ने मांगी है। उन्होंने कहा है कि जनता हमें थोड़ा सा वक्त दे। हम जनता को इस कार्रवाई को करने में, इस कदम को उठाने में इतना वक्त क्यों लगा? बीवीजी कंपनी के मनमानी देखिए सुमित, आपने सही कहा कि वक्त इसलिए लग गया कि शायद देर आए दुरुस्त आए वाली बात थी, लेकिन जगा नहीं पा रहे थे, ये लोग जग नहीं पा रहे थे। लेकिन आज न्यूज 18 ने अपने सामाजिक सरोकार निभाए और कोशिश की हमने कि जयपुर शहर की जो व्यथा है, जयपुर शहर के अंदर जिस तरह के हालात हैं, वो जिम्मेदार नुमाइंदों तक पहुंचे, उनकी जिम्मेदारी तय हो, लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए। और वाकई में ये जिम्मेदारी तय की गई है। बीवीजी पर पेनल्टी लगेगी, साथ साथ में जो भुगतान होगा अगले कुछ दिनों का, वो यहाँ पर रोका जाएगा। और अगर अब शिकायत मिलेगी तो 50 रुपए प्रति पेनल्टी, यानी 50 रुपए प्रति कॉल, यानी एक कॉल अगर आता है तो उस एक कॉल पर 50 रुपए का जो है वो जुर्माना वो वहां पर तय किया गया। इसके अलावा जो भुगतान है वो भी रोकने की और पूरी भुगतान की जांच करने की मांग जो है, बात जो है वो मुनेश गुर्जर ने स्पष्ट की है। जी लवली, बात की है अभी कदम कब उठाया जाएगा? बीवीजी कंपनी को कब औपचारिक रूप से बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा और कब निगम फिर से जयपुर की जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएगी?
कब हम जयपुर को साफ स्वच्छ देख पाएंगे? देखिए सुमित, ये बात हमने मुनेश गुजर से पूछी तो उन्होंने कहा कि जल्द ही, यानी कि अभी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है साधारण सभा की बैठक की, लेकिन आने वाले इस सप्ताह के अंदर साधारण सभा की बैठक की तारीख को तय करने को लेकर के प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की अनुमति के बाद में साधारण सभा की बैठक जो है वो जयपुर नगर निगम में होगी और उसके बाद उस बैठक में प्रथम रूप से जो पहला एजेंडा होगा वो यही होगा, जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था। और उस सफाई व्यवस्था पर निगम के जो पार्षद हैं वो प्रस्ताव रखेंगे कि इस कंपनी को टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि जयपुर शहर की व्यवस्था को, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय बिगाड़ने का काम बीवीजी कंपनी ने किया है। तो ऐसी कंपनी का भुगतान भी रोका जाए, इसे ब्लैक लिस्टेड भी किया जाए और नगर निगम से गेट आउट भी किया जाए। ये प्रस्ताव पार्षदों के माध्यम से रखा जाएगा। जो कांग्रेस के पार्षद और बीजेपी के पार्षद हैं, सभी पार्षद इस सफाई कंपनी को लेकर के लगातार नाराजगी जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जनता भी इन पार्षदों से सवाल पूछ रही है। अब ये बयान दे दिया है मुनेश गुर्जर ने तो काम करेंगे नहीं। 3 दिन से कचरा पड़ा हुआ है सड़कों पर, गंदगी जमा है सड़कों पर, उसका क्या? देखिए, उसको उठाने के लिए बीवीजी कंपनी के हुपर के लिए ये बात आ रही है कि बीवीजी कंपनी के हुपर सब रवाना हो चुके हैं। शहर के कुछ एक इलाकों में इन हुपर्स को देखा भी जा रहा है। कई इलाकों के अंदर सफाई व्यवस्था शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये सुमित के 3 दिन में जो बिगड़ी सफाई व्यवस्था है, इसे सुधारने में ही 7 दिन का वक्त लग जाएगा। क्योंकि 3 दिन से 300 टन से ज्यादा कचरे के ढेर जो हैं वो जयपुर शहर में अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। करीब 1600 टन से ज्यादा कचरा जो है वो शहर में पड़ा हुआ है। पहले तो इस कचरे को उठाना एक बड़ी चुनौती होगा और उसके अलावा जो आज का कचरा निकल रहा है, जो आज जो लोग कचरा, जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट को ठिकाने पर पहुंचाना, जहां पर वेस्ट को भेजा जाता है वहां तक भिजवाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और बड़ी बात यह है कि बीवीजी कंपनी के पास खुद का कोई संसाधन नहीं है। नगर निगम के संसाधन किराए पे लेकर और ठेकेदार के संसाधन किराए पे लेकर, कर्मचारियों को किराए पे लेकर जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से इस सफाई व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब उम्मीद यही है, हम भी कोशिश करेंगे लगातार। तो फिर क्यों नहीं ये कार्रवाई? मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई? 2 साल से हम कोरोना का दंश झेल रहे हैं, डेंगू आ चुका है और अब फिर से कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है। क्यों नहीं पहले ये कदम उठाया गया? देखिए सुमित, पूर्व में बीवीजी कंपनी को जब ये टर्मिनेशन की कार्रवाई की जा रही थी, भुगतान रोका गया था, तो ये कंपनी जो है हाईकोर्ट चली गई थी। हाईकोर्ट से स्टे लाने के बाद में लगातार ये कोशिशें हो रही थी कि इसका स्टे को खारिज कराया जाए। लेकिन अब कानूनी पेचीदगियों के बीच का रास्ता निकाल करके जनता की समस्या को देखते हुए और न्यूज 18 की खबर पर ये एक्शन हुआ है। और मुनेश गुर्जर ने इस बात को स्पष्ट किया। इससे पहले कुछ देर पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि बीवीजी की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के जो निजी सफाई कंपनी है उसे बाहर करके अब नगर निगम के खुद के पास इतने संसाधन है, क्योंकि बीवीजी के पास खुद का कोई संसाधन नहीं है। जो भी संसाधन है वो नगर निगम से किराए पर लिया हुआ है, जो भी संसाधन है नगर निगम ने खरीद करके किराए पर दे रखा है और बाकी थर्ड पार्टी है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीवीजी कंपनी केवल कागजी तौर पर काम कर रही है, कमीशन बेस्ड एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये तमाम नेता अपने बयानों में दे रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई में भी इस बात को स्पष्ट हो चुका है। और बीते दिनों बीवीजी का जो घूस कांड, जिस मामले में ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, उनके पति को जेल जाना पड़ा, यानी कह सकते हैं कि बीवीजी का जो घूस कांड है, बीवीजी की जो जड़ें हैं वो कहां तक जमी हुई थी और किस तरह से बीवीजी काम कर रही थी, जिसका खामियाजा जयपुर शहर की जनता भुगत रही है। आखिरी सवाल, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक क्या बीवीजी ही जयपुर की सफाई व्यवस्था संभालेगी? देखिए, मेयर ने ये इस बात को स्पष्ट किया कि हम धीरे धीरे अपने संसाधनों के साथ में, हम अपने संसाधनों को लेकर के, साध करके और शहर की कमांड संभालने के लिए फील्ड में निकलेंगे। इसके लिए उन्होंने जनता का सहयोग भी मांगा है। जनता तो पहले से सहयोग कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर निगम कब आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि ये वही नगर निगम है सुमित जिसके पास राजस्थान में सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी है। ये वही नगर निगम है जिसके पास सबसे ज्यादा सफाई का बजट है और ये वही नगर निगम है जो हर बार इंदौर से पिछड़ जाता है। तो ऐसे में इंदौर के पास जब संसाधन कम है, जो देश में नंबर 1 शहर है सफाई में, तो फिर जयपुर शहर क्यों स्वच्छ नहीं हो पा रहा? ये कई सवाल हैं जो जनता बार बार पूछ रही है। न्यूज 18 में इन सवालों को उठा रहा है। जिम्मेदारी तय होनी बड़ा असर हुआ है, निगम से आउट होगी बीवीजी। बड़ी खबर इस वक्त की, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान, बीवीजी कंपनी को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता अब नहीं चलेगी बीवीजी की मनमानी।